पाठशाला ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप लोगों का। मैं सिद्धार्थ शुक्ला, जो कर रहा है अपना मास्टर्स फ्रॉम एनआईटी त्रिची पाठशाला ज्ञान चैनल में। आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारे एथिक्स के लेक्चर अच्छे लग रहे होंगे। तो एथिक्स के लेक्चर में मैं अपना एक और लेक्चर लेकर आया हूं, जिस लेक्चर को में हम पढ़ेंगे व्हाट इज वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स। व्हाट इज वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स। तो सिंपली भाषा में करें हैं, वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट की पहले हम एक डेफिनेशन देंगे। वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट इन एविटेबल इन डेवलप्ड सोसाइटी इज एविटेबल इन डेवलप्ड सोसाइटी एज देयर एग्जिस्ट डाइवर्सिटी अमंग ह्यूमन बींग्स इन फॉर्म ऑफ ओपिनियन, डाइवर्सिटी, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, लैंग्वेज। आप किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हो। तो वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट क्या है? वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट हमेशा सोसाइटीज में आएंगे। लोगों को देख के, लोग अलग अलग टाइप के लोग हैं सोसाइटी में, तो अलग अलग टाइप के वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि कैसे वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट के हमारे पास सामने क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, किन किन चीज़ों में इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। मैंने इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स कवर किए हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स का इफेक्ट कितना खराब भी हो सकता है, कितना मतलब अगर इंडिया लेवल पर ही देखोगे तो वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट होने से कई बार कितना डेंजरस उसका कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जैसे 1947 का पार्टीशन, आपको पता है यहाँ भी एक वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट था। लोगों की धारणा, लोग राष्ट्र को हिंदू और मुस्लिम में बांटना चाहते थे। यहाँ पे एक वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट आया था। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे हुए उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम के बीच में, ये एक वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट का डिफरेंस था, लोगों के बीच में वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट आया। 2002 गोधरा कांड, ये भी एक वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट था। 1992 बाबरी मस्जिद, ये भी एक वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट था। दिस इज रिलीजन बेस्ड, ठीक है। अब इसी में क्या होता है, इसी में कई तरीके के और भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, लाइक जैसे गौरी लंकेश मर्डर केस। गौरी लंकेश मर्डर केस क्या है ना, यहाँ पे थिंकिंग की वजह से आया। कुछ लोगों को लगता था कि ये देशद्रोही टाइप के हैं, गलत खबर देते हैं, गलत न्यूज़ देते हैं, भड़काते हैं लोगों को। कुछ लोगों को लगा ये सही था, यहाँ पे वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट आया। तो ये मर्डर केस भी कहीं ना कहीं एक वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट का ही इफेक्ट है। कई बार आमिर खान या शाहरुख खान के जो इनटॉलरेंस वाला बयान आया था, तो आपको याद होगा इनटॉलरेंस वाला बयान आया था, तो उस इनटॉलरेंस वाले बयान में भी कई बार लोगों ने बोला था तुम देश छोड़कर चले जाओ। ये भी क्या था, एक तरीके का वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट था लोगों के बीच में। कह रहे तुम इंडियन नहीं हो, तुम नेशनलिस्ट नहीं हो। तो ये एक वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट है। अब वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट के मैं आप लोगों को ना उदाहरण दिखाता हूँ, आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहला, पैट्रियार्की वर्सेस जेंडर इक्वालिटी। पैट्रियार्की मतलब होता है पुरुष प्रधान, मतलब एक वो टाइम, मतलब जहाँ पे सिर्फ पुरुष को ही अधिकार हैं सारे के सारे, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं होने चाहिए। वर्सेस जेंडर इक्वालिटी, जैसा आपने सऊदी अरब में भी देखा होगा कि पुरुषों को बहुत, महिलाओं को बहुत कम अधिकार हैं, गाड़ियाँ नहीं चला सकती हैं वगैरह, बहुत सारी चीज़ें मतलब मुस्लिम कंट्रीज़ में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो पुरुष प्रधान वर्सेस जेंडर इक्वालिटी, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वैसे तो ये एग्जाम्पल मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट होना ही नहीं चाहिए, है ना, ये गलत टाइप का कॉन्फ्लिक्ट है। हमें जेंडर इक्वालिटी में होना ही चाहिए, अकॉर्डिंग टू द एथिक्स भी यही बोलता है कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। डिक्टेटरशिप वर्सेस डेमोक्रेसी, आपने डिक्टेटरशिप देखी होगी, गद्दाफी की डिक्टेटरशिप देखी, आपने देखा कि अभी अभी एक यूरोप में भी एक लास्ट डिक्टेटर जो बचे हुए हैं, उस कंट्री का नाम बेलारूस के डिक्टेटर, है ना, बहुत जगह पे डिक्टेटर, हिटलर भी एक डिक्टेटर था। वर्सेस डेमोक्रेसी। एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट को ज़्यादा ध्यान दें या डेवलपमेंट को ज़्यादा ध्यान दें। तो एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट से निकल कर आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके लिए मैं एक अलग लेक्चर बनाऊंगा, तो आप लोग देखिएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सेपरेटली। कैपिटलिस्ट वर्सेस सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट कौन है, जैसे लाइक अमेरिकन कंट्रीज। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है रिचर इज मोर रिचर, एंड सोशलिस्ट में ये होता है कि सबको इक्वली राइट्स और सबको इक्वली बराबर का अधिकार दिया जाए, जैसे रसिया। मेरिट वर्सेस इक्वालिटी, है ना, मेरिट
वर्सेस इक्वालिटी हो गया। रिलीजियस वर्सेस साइंटिफिक टेम्पर, साइंस के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें मिथ हैं, पर रिलीजन नहीं बोलता है कि नहीं ऐसा मिथ नहीं है। ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न, स्वदेशी अपनाएं या विदेशी अपनाएं, है ना, बहुत जगह आपने देखा होगा, ऐड में भी आता रहता है ना। रीजनलिज्म वर्सेस नेशनलिज्म, हम मध्य प्रदेश के हैं, हम उत्तर प्रदेश के हैं, हम महाराष्ट्र के हैं, वर्सेस हम इंडिया के हैं। ये तो चक दे इंडिया मूवी में आपने देख ही लिया होगा। नेशनलिज्म वर्सेस कॉस्मोपोलिटिज्म, ठीक है, या फिर यूनिवर्सलिज्म। नेशनलिज्म मतलब हम भारत के रहने वाले हैं, ठीक है, हम पाकिस्तान के हैं, हम चाइना के हैं, वर्सेस हम इस दुनिया के रहने वाले हैं, हम इस भारत के यहाँ के नहीं, हम इस अर्थ में रहने वाले हैं, सारे अर्थ पे रहने वाले, सारे यूनिवर्स में रहने वाले लोग हमारे मित्र हैं। ये टाइप की थ्योरी, ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं और हर एग्जाम्पल पे बहुत सारी चर्चाएं लगातार होती रहती हैं, बहुत सारी बातें होती रहती हैं, है ना। चलिए, तो ये पूरा एक मैंने लेक्चर बनाया वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा व्हाट इज़ वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट एंड एग्जांपल्स ऑफ वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स। तो अगर अच्छा लगा हो ये लेक्चर तो इस यार लेक्चर को लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे जीके में ऐसे छोटे छोटे स्मॉल से वीडियोज़ लाता रहूँगा। बने रहना है, जुड़े रहना है, देखते रहना है अपने भाई का चैनल सिद्धार्थ लाइव। धन्यवाद। बने रहना है, जुड़े रहना है, देखते रहना है आपका अपना चैनल पाठशाला ज्ञान, है ना। और हमारे दूसरे वाले चैनल सिद्धार्थ लाइव को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आपको कॉलेज